हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। राजू प्रकाश जी बोल रहे हैं कि जी। रायपुर से। जी। आप जिस व्यक्ति से तो ना भैया। हाँ, हेलो। बोलिए। तो गुरुदेव जी फोन किए थे। ग्रुप में। गुरुदेव जी फोन किए थे रायगढ़ से हाँ हाँ। आपके पास। मैं जी। युवा संगठन कुम्हार समाज का रायगढ़ जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। जी। तो मेरे को फोन किए बंधु, बोले कि मीटिंग करना पड़ेगा क्या क्या इस टाइप का। जी। तो थोड़ा तो अच्छा से बताएंगे किस टाइप का है, कैसे करना है उसको। अब देखिए सर, हमारा समाज जो है तमाम सामाजिक संगठन बना बना करके टुकड़ियों में बटा हुआ है। कितना टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बटा हुआ हाँ, हर जगह इसके अध्यक्ष मिल जाएंगे, हर जिले में। ठीक है, कोई ऐसा जिले में राज्य कहाँ? नहीं है। नहीं नहीं भैया, बताऊं। हम्म। जिले में कई तो जितना कुम्हार, जितना जैसे अब झेरिया है, लेरिया है, उसरिया है, सब में अलग अलग अध्यक्ष मिल जाएंगे। जी। तो अब मेरे को तो, हम रायपुर मीटिंग जाते हैं, शायद आपसे मुलाकात नहीं हुआ है। जी। और रायपुर मीटिंग में एक लाला प्रजापति हैं, लाला राम, जानते हैं उनको? राजा राम को तो नहीं जानता हूँ मैं। शायद प्रजापति महासभा में है क्या? पता है तो होगा ग्रुप में उनको, उनका लेकिन नहीं देखा हूँ, शायद नहीं जान रहा हूँ। बाकी हम्म। हरिलाल को जानता हूँ, दक्षिण चक्रधारी को जानता हूँ। थोड़ा आपकी आवाज स्पष्ट और साफ और तेज नहीं आ रही, तीनों बात है। जैसे हरिलाल प्रजापति है ना, हाँ हाँ। बसंत चक्रधारी हैं। जी, ठीक है, नाम बहुत से हो सकते हैं, तो जो मैं बताने जा रहा था उसी को सुनिए ना सर। जी ये बताइए तो सर। ये तो चीजें हैं ही हैं जो आप बताएंगे सबका नाम लेकर के। मैं तो एक आपको होलसेल बातें बता रहा हूं ना, जी कि बताइए कोई सर। ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 10 12 15 संगठन ना हो। ना हो और जी। सब सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन से विकास असंभव है। ठीक। जी और जब भी विकास होगा किसी भी समाज का, किसी भी नेटवर्क भीड़ का, ठीक है, जी जी एकजुटता, जैसे आप एक मैदान में भीड़ जुटा लें अगर, ठीक है, जी तो जी आप उसको कहां ले जाएंगे? सामाजिक संगठन के लोग अगर भीड़ जुटा लें तो कहां लेके जाएंगे? मेरा सवाल यही है। जी आपके पीछे पूरे प्रजापति समाज के लोग इकट्ठा हो जाए तो आप लेके जाएंगे कहां? जो भी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष महोदय हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि अगर उनके पीछे पूरा का पूरा प्रजापति समाज लाबी अगर खड़ी हो जाए तो ये उसको लेकर के जाएंगे कहां? तो ज्यादातर लोगों की तमन्नाएं होती हैं कि हमको, हमारी भीड़ जो जुटाई है हमने, इसको देख करके भाजपा, कांग्रेस या जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं आपके राज्य में, वो जी इनसे टिकट हमें दो चार मिल जाए। ठीक, ये तो जी ये तमन्ना पाले हुए हैं, क्योंकि विधायक बनने की, सांसद बनने की सबकी तमन्नाएं हैं। जी है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये अपने प्रजापति समाज के लोगों को एक मंच पे लाया जाए, यानी जी राजनीतिक मंच पे, ठीक, जी नाम जी कोई भी हो, देखिए मैं अपनी पार्टी को नहीं यहाँ पे प्रस्तुत प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं ये कह जी रहा हूं कोई भी पार्टी हो, ठीक, राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक संगठन हो, ठीक, संगठन। और उसके जी पास सिर्फ एक झंडा हो, और जी वह झंडा प्रजापति में तमाम टाइटिल, जो जो जी टाइटिल अभी आपने बताया वो टाइटिल, प्लस जो दक्ष लिखते हैं, जो गोला लिखते हैं, जो जी वर्मा लिखते हैं, जो भार्गव लिखते हैं, जो आर्य लिखते हैं, जो चक्रधर लिखते हैं, चक्रधारी लिखते हैं, चक्रवर्ती लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिखते हों, जी उनको वही झंडा पकड़ना चाहिए। और एक समाज। नेतृत्व, एक नेतृत्व, अब नेतृत्व का आशय यह है कि वह प्रजापति होना चाहिए। ठीक, जी टाइटिल उसकी कुछ भी हो, कुछ भी हो। कह रहे हैं कि वो प्रजापति ही लिखे, वो कुम्हार भी लिखता हो, जो आपने बताई टाइटिल वो लिखता हो, लेकिन जी वो चाहता हो, उसके जो दिल में भावना है वो ये होनी चाहिए कि हम अपने प्रजापति समाज को ऊपर उठाएंगे। जी तो ऊपर उठाने के लिए जब हमारी भीड़ मैदान में दिखेगी तो वो हमारा होगा वोट बैंक। ठीक है, जी जी और उस वोट बैंक को देख करके तमाम लोगों का दिल हिलोरे मारेगा, करी यार, अगर इतने लोगों से अगर मैं इस विधानसभा में अगर टिकट पा जाऊंगा तो यार इतने लोग तो वोट दे देंगे, हम तो विधायक बन जाएंगे।
बन जाएंगे जी। तो किसी भी जाति के लोग होंगे, अपनी भी जाति के व्यक्ति को अगर हम लोग चाहेंगे तो उसे भी चुनाव लड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी भीड़ देख करके अगर कोई प्लस करने आ रहा है, किसी दूसरी जाति का व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाह रहा है और उसके समाज की संख्या उस विधानसभा में ज्यादा है, तो हम लोग उसको टिकट देंगे तो वह अपने समाज का वोट लेकर के आएगा, प्लस प्रजापति का वोट पड़ेगा तो वह सीट निकल सकती है। तो यही मेरा कहना है जी। जी। ठीक है सर, अच्छा बताए। तो अभी तो क्या है, थोड़ा लेट भी हो गया है सर जी। लेट हो गया है, अभी तो सबको टिकट मिल गया है, तो अभी करेंगे अभी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ शुरुआत ही नहीं हुई अभी तक। जी, शुरुआत तो नहीं जो हुई है, मैंने बताया अभी बातों को, वो तो शुरुआत ही नहीं हुई। जी देखिए झंडा आप बना लेंगे जी तो उसको हमारे यहाँ तक कौन बांटने आएगा? झंडा आप बना लेंगे या मैं बना लूंगा तो बिहार में बांटने कौन जाएगा, गुजरात में बांटने कौन जाएगा? ऐसा तो अब तक हुआ नहीं हुआ। तो ये सवाल हम लोग को सोचना चाहिए ना। देखिए यादवों ने एक झंडा बना लिया, हाँ, चमारों ने एक झंडा बना लिया, बीजेपी में ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो होते हैं जी, और भी जातियों को अपने ही झंडे के नीचे किसी भी तरह का लालच दे करके, काम कराने का लेकर के, खिलाने पिलाने के नाम पर अपने झंडे को पकड़ाए हैं कि नहीं? पकड़ाए। उसी तरह से हम लोग के पास भी अगर झंडा होगा और हमारे जैसे, आप जैसे अगर 1000 1 लाख युवा अगर ये काम करना शुरू करेंगे तो अन्य जातियों को भी तो अपना झंडा पकड़ाया जा सकता है। जी जी है भाई, आपके भी गुडविल में 2-4 मित्र ऐसे होंगे जो दूसरी जात से बिलोंग करते होंगे, करते हैं। हमारे भी साथ भी ऐसे लोग हैं जो दूसरी जात से बिलोंग करते हैं जी, तो वो भी तो हमारा समर्थन करेंगे। अरे उनको भाजपा में नहीं कुछ मिल रहा है, जिनको सपा में कुछ नहीं मिल रहा है, जिनको कांग्रेस में कुछ नहीं मिल रहा है, तो यार उनको तो ये लगे ना कि हाँ ये नई पार्टी है, अगर यहाँ हम काम करेंगे तो भाई कुछ न कुछ, अगर ये पार्टी आगे बढ़ेगी, अगर सरकार में आएगी या किसी के साथ समझौता करके ही सरकार बनाएगी तो कम से कम हमारा ख्याल रखेगी ना। जी जी। तो गरीब तबका ऐसा है कि वो आज तक हर चीजों से वंचित है जी। तो आइए मिल करके कुछ ऐसे गुट बचे हुए हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं रखते, इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्हें वो जानते हैं कि हमें कुछ मिलना नहीं है इनसे, क्योंकि यहाँ भरी हुई है जी, यहाँ इतने बड़े बड़े नेताओं की कतार लगी हुई है कि हमारी गिनती वहां हो नहीं सकती, ठीक है। नहीं हो सकती। तो ऐसे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजनीति तो करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए जगह नहीं है, लेकिन विकल्प नहीं है। अगर आप विकल्प बनेंगे, हम विकल्प बनेंगे तो वो निश्चित है आपके साथ आएंगे। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपके कार्य करने पर निर्भर करता है, आपकी कार्यशैली पर निर्भर करता है, आपके बोलने की शैली पर निर्भर करता है कि आप किसको किस तरह से मूवमेंट में लाएंगे, किस तरह से उनको समझाएंगे, किस तरह से साथ खड़ा किए रहेंगे, कितने लंबी सफर तक चलाएंगे, ठीक है जी। अभी गाड़ी ठक्कर हो जाए हमारे आपके बीच में तो आप भी बंद, हम भी बंद हैं जी। सर एक चीज और जी, जैसे आजकल का वर्षों से यहाँ पे चलते आ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा का जी, तो ये पार्टी क्या है, अपने आदिवासी को ही देखते हैं जी, हमारे पीछे कोई देखने वाला है ही नहीं। दरअसल देखिए जो दलित जातियां हैं इनका वोट बैंक आपकी संख्या के, पिछड़ी जातियों की संख्या की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है। अगर तौल दिया जाए तराजू में, अगर पिछड़ी जातियों को एक तराजू में बैठा दिया जाए और एक तराजू में दलितों को बैठा दिया जाए, जो दलित जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उसमें आदिवासी हैं, मुसहर हैं, डोम है, धरकार हैं, नाना प्रकार की जातियां हैं ना। तो ऐसे लोगों को अगर तराजू पर तौला जाए तो दलितों की संख्या का पलड़ा जो है नीचे हो जाएगा, इतना भारी संख्या है। आपसे 10 लाख हर राज्य में 10 लाख, 20 लाख, 40,000, 50 लाख, 2 करोड़ ज्यादा है, ठीक है। तो ये उनको टारगेट करते हैं और हमारे लोग तो हिप्नोटाइज होते हैं ना, आकर्षित होते हैं जी। वो तो चल पड़ते हैं, भीड़ देखते हैं, जैसे रहा नहीं जाता कि अरे ये माला वाला मंच लग रहा है, क्या होने वाला है, हाँ अच्छा चल के आज देख ले कितना सजा हुआ। इनके दिल में नहीं रुकता, अभी हेलीकॉप्टर आने लगेगा, दिल इनका नहीं रुकता।
जी भाग जाएंगे देखने के लिए, तो भीड़ में शामिल हो जाते हैं, उनकी भीड़ बन जाते हैं। उनकी भीड़ का हिस्सा देख करके आदिवासी लोग भी सोचते हैं अरे भैया बने के एक सरकार हम कितने ही कोट देवे क्यों। और हर दलित व्यक्ति, हर पिछड़ी जाति का जो कमजोर मानसिकता का व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वह तो बड़े लोगों की ही बात मानता है ना जी। है, वो बड़े लोगों की को सोचता है कि ये जो कह रहे हैं यही सही कह रहे हैं, हम इन्हीं की बात माने। उसमें प्रधान जी हो सकते हैं, ठाकुर साहब हो सकते हैं, पंडित जी हो सकते हैं, मास्टर साहब हो सकते हैं, वकील साहब हो सकते हैं। तो ऐसे लोग ही तो गुमराह करके सरकारें बनवाते हैं। अभी आप ही गांव में एक मास्टर अगर चारों तरफ फैलाने लगे शोर कि सर कांग्रेस अच्छी, कांग्रेस अच्छी, कांग्रेस अच्छी, आप लोग इस बार कांग्रेस को चुनिए बहुत बढ़िया है, तो सबके दिमाग में एक बार मानसिकता बन जाएगी मास्टर साहब कहते हैं तो भाई वही की चुनाई कोई है। और वही पिछली बार मास्टर साहब कहे होंगे भाजपा को चुनो, भाजपा को चुनो, भाजपा को चुनो, सबने भाजपा को चुना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं। जो खेल वो खेल सकते हैं, वो खेल आपको भी खेलने का हुनर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास हुनर नहीं है तो मैं समझता हूँ पैदा होना ही हम लोग का जो है श्राप है। श्राप है जी। जी सर एक मिनट, क्या बोलते हैं, आप तो सोचे ही होंगे कि झंडा कैसा रहेगा उसको। देखिए यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है जी, हम उसको गुरुदेव जी को भेजे हैं और आपका भी नंबर अभी हम सेव करके भेज देते हैं। आप पहले 2-4-6 लोग के साथ बैठ करके वह वीडियो देखिए। ठीक है जी। देखिए वो तो मेरे अकेले के द्वारा खींचा गया सब मानचित्र है, रेखा चित्र है। जब हम 1000 लोग बैठेंगे और लोकतंत्र की डिमांड क्या होगी, आने वाला समय हमसे क्या चाहता है, आने वाले समय में किस तरह के युद्ध है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां कौन कौन सा पैतरा आजमाती हैं, वो जो दाव खेलेंगी उससे बढ़िया दाव हम लोग को खेलना होगा। तो वो हम सब लोग बाद में मिल करके ये तय करेंगे कि अब हमें कौन सा दाव चलाना है। ठीक है जी सर। हाँ, अभी तो जो हम दाव खेल चुके हैं, अभी उसी दाव को खेलने के लिए हमारा समाज तैयार नहीं है। अगर हमारा समाज उसी दाव को खेलने के लिए तैयार हो जाए तो आज विश्वास नहीं करेंगे, बिना हमारी बैसाखी का सहारा लिए जी इसी राज्य में सरकार नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती। ठीक है, क्योंकि हमारी संख्या हर राज्य में 2 करोड़ 4 करोड़ इस तरह से हैं। ठीक है, लेकिन हम वही है 2-4 करोड़ लोग, वही एक दूसरे को उल्लू समझते हैं, एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं, एक दूसरे को अपने से बड़ा समझते हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, रिश्तेदार को नीचा दिखाना चाहता है, दोस्त यार दोस्त को नीचा दिखाना चाहते हैं, सब तो एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो भावना नहीं है कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो शायद हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सोच नहीं है। जैसे देखिए अमिताभ बच्चन कपिल शर्मा के शो को जा करके सेल करता है, यानी उसका सपोर्ट करता है कि बढ़िया है, हंसता है, तमाम तरह की बातें सुनता है। आप जाके देखिए उनका शो ना, उस पे खान सर पहुंचे रहेंगे तो कभी मिथुन चक्रवर्ती जी पहुंचे रहेंगे, तो कभी रणधीर कपूर पहुंचे रहेंगे, तो कभी वो जो है दक्षिणी हीरो पहुंचा रहेगा। सब कपिल शर्मा के शो पे आकर के अपने आप को सेल करते हैं, कपिल शर्मा को सेल करते हैं, कपिल शर्मा उन दोनों को सेल करता है, और तमाम लोग खाली दर्शक लोग ताली बजाते हैं, हमारे जैसे आप जैसे लोग। यही चीज अगर हमारा प्रजापति समाज समझ ले कि हम अपने मामा को सेल करेंगे, हम अपने मौसा को सेल करेंगे, हम अपने चाचा को सेल करेंगे, हम अपने भाई को सेल करेंगे, हम अपनी भैया भाभी को सेल करेंगे, हम अपने दूर के रिश्तेदार को सेल करेंगे, हम वकील साहब को सेल करेंगे, हम मास्टर साहब को सेल करेंगे, मास्टर साहब भी ये सोचते हैं हम सबको सेल करेंगे अपने समाज में, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, हम उसको भी जो है सेल करेंगे, हम उसको भी तारीफ करेंगे। देखिए जब हम लोग खुद उल्टा पुल्टा रहेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तो सारा समाज हम लोग के खिलाफ वैसे ही बोलेगा जी। अभी आप अपने चाचा को कहें बार बार चूतिया है, चूतिया है, तो सारे गांव के लोग कहेंगे चूतिया है, चूतिया है जी। अगर आप अपने चाचा को कभी न कहें, अपने चाचा की इज्जत करें, सम्मान करेंगे, कोई चूतिया कहे तो एक बार आप डपट देंगे उसको ना, तो फिर वो बातें वहीं 2-4 लोग तक पहुंचते पहुंचते वो सीमित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये हम लोग जो है गलत करते हैं, हमारे ही लोग जो है गलत करके दूसरे की नजर में पूरे समाज को जो है उल्लू चूतिया हिजड़ों से नीचे क्या क्या बना रखे हैं भाई। आप सोचिए ना, अपने आज बता दीजिए, आप प्रजापति से नीचे यानी क्रम वाइज अगर लिखा जाए तो प्रजापति से नीचे कौन जाति बची है? हर जाति का नेता है,
हैं? हाँ। आदिवासी का नेता देखिए शिबू सोरेन था, अब उसका जी। बेटा है, हैं? जी। यादव जात भी पिछड़ी थी, हम ही लोग के लेवल में बैठने वाली थी। उनके पिता जी। पत्नी मुलायम सिंह जी निकले और जी। निकल करके जो है 4 बार सत्ता बना लिया, आज अखिलेश जी के सर पे जी। सिक्का बांध दिया। जी। दलित जात से कांसीराम साहब मायावती जी को लेके निकले हैं। तब तो जी। कांग्रेस से भाजपा पार्टी हुआ करती थी तब भी। आज जैसे मध्य प्रदेश में आपने बताया कि केवल जी। भाजपा और कांग्रेस हैं, तो पहले कौन सा उत्तर प्रदेश में 10 पार्टियां थी? अरे 2000 सन 1990 92 के दशक में माननीय मुलायम सिंह जी और कांसीराम साहब ने शुरुआत की अपने गठन का। हाँ? जी। उसके जी। पहले तो सारा चमार, सारा पिछड़ी, प्रजापति, यादव, सब फलाने ढिकाने सारी जातियां जो है वो कांग्रेस को, कभी कभी बीजेपी वोट दिया करती थी। हैं? जी। और प्रधान मुख्यमंत्री कौन बनता था? नारायण दत्त तिवारी बनते थे, तो राजनाथ सिंह बनते थे। हैं? जी। तो यही सब चीजें हैं। और जब कांसीराम साहब माननीय मुलायम सिंह जी जब चले, पहली बार आपसी गठबंधन करके 6 महीने की सरकार बना ली, फिर गिर गई सरकार। फिर उसके बाद जो है अलग अलग बनाते रहे, एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार मायावती, एक बार मुलायम, बैठते रहे। और बैठते रहे। सारे प्रजापति आधा बसपाई बताते थे खुद को, आधा सपाई बताते थे। आज जी। भाजपा की सरकार बन गई है 2 पंचवर्षीय में, अब सारे जी। प्रजापति 80% प्रजापति भाजपा ही बताता है, 20% सपाई बताते हैं, क्योंकि वो लगता है भाई एक सत्ता तो हमेशा बैठेगी नहीं ना, आज के बाद सत्ता उतरेगी तो किसी न किसी की इसी से बनेगी, जो तेज तरह है उस विपक्ष में वही बनेगा, तो 20% उसका भी बताते फिर रहे हैं। जी। तो ये हम लोग की आदतें हैं ना कि दूसरे का पुस्तक पढ़ना, दूसरे के द्वारा गाई गई आरती, लिखी गई आरती, दूसरे के द्वारा लिखा गया हनुमान चालीसा, दूसरे के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, दूसरे का लिखा गया भजन, दूसरे के लिखे गए गीत गाने का, सुनने का बड़ा शौक है। जी। सत्यनारायण की कथा किसी और ने लिखा, पंडित के मुंह से सुन सुन करके फूले नहीं समा रहे हैं। अरे कुछ अपना भी रचा जाए। जी। अगर जी। हम लोग रचेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे भाई? जी सर। दूसरे का रट करके कोई आदमी आगे बढ़ा है? हैं? दूसरे का रट करके यानी वैज्ञानिकों की किताब, लेखकों की किताब पढ़ करके आप आईएएस पीसीएस बन सकते हैं कक्षा दर कक्षा पास करते हुए, ठीक? जी। लेकिन जी। जब वो चीजें वो समय हम लोग की जिंदगी से, हम लोग की उम्र से निकल गई, तो अब बचती है राजनीति। जी। तो फिर दाढ़ी बढ़ाइए, गेरुआ वस्त्र पहनिए, कोई बाबा का लेक्चर दीजिए रामचरितमानस के आधार पे, क्योंकि उसके रोगी बहुत है ना। जी। उसके रोगी बहुत आ जाएंगे राम कथा सुनने। सीता जी विलाप कर रही थी, भैया वन में गई थी, वही लवकुश जी पैदा हुए तो ऐसे हुआ, तो यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया था, और रोइए खूब, वो भी रोएंगी माताएं बहने बैठ के सामने। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब तो यार सब खेल है, लोग खेल रहे हैं। खाली हमारा प्रजापति समाज खेल नहीं रहा, बल्कि वो दर्शक बना हुआ है। जी। जी। तो अब भाई हम लोग को कुछ करना होगा, ठीक है? बिना करना किए होगा, कुछ हाँ। आगे आगे बढ़ना है तो कुछ करना होगा, तो योगदान भी कुछ करना होगा जी। इस टाइप का। तो आपका अरे शुभ आपका नाम क्या सर बताइए? मेरा श्रीनाथ चक्रवर्ती। हाँ, शिवनाथ। श्रीनाथ। श्रीनाथ चक्रवर्ती। तो आप भी छत्तीसगढ़ के हैं सर? रायगढ़ जिला का। रायगढ़ से? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और गुरुदेव जी ने आपको ये नंबर दिया, आपको चर्चा की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही उन्होंने बात की, आज ही उन्होंने समझने बुझने का काम किया। जी भाई मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने गुरुदेव जी को तवज्जो दिया, इस मिशन को समझने का काम किया। क्योंकि ज्यादातर लोग तो सुन तो लेते हैं, लेकिन बारीकी से समझना नहीं चाहते क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है? लेकिन आपने समझने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोगों के अंदर ये ईश्वर ने गुण नहीं दिए हैं, ठीक है? नहीं दिए सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो अपनी एक विशेष फोटो हमको भेज दीजिए हाफ बढ़िया सा, ताकि ये जो बात हमारी आपकी हुई है इसको यूट्यूब पे डाल दें, और आप शेयर करिए ताकि लोग सुने समझे, सवाल खत्म हो जल्दी से जल्दी समाज का, ठीक है? फोटो भेजूंगा सर। हाँ, फोटो भेज दीजिए अभी, ठीक है? ओके सर। ठीक, जैसे आपका नंबर मैं सेव कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर।